आज तो बहुत मजा है। कौन है गेट पे? कौन आ गया? पता नहीं मुझे, कौन होगा शायद। तुमने तो मना कर रहे थे कि हमारे घर कोई नहीं आता, अब कौन है ये? हाँ, हमारे घर कोई नहीं आता, सिवा मेरे और मेरे हस्बैंड के यहाँ कोई नहीं होता है। वो तो बाहर गए हैं, लेकिन कौन हो सकता है यहाँ? तुम्हारे पति तो नहीं आ गए? नहीं नहीं, वो नहीं होंगे। वो तो मुझसे बोल के गए, उन्हें कुछ अर्जेंट काम है, वो नहीं आने वाले, वो बाहर गए हैं। तो अब कौन आ गया? इसलिए तो मैं कहता हूँ तुमसे बाहर मिल लिया करो। बाहर अगर होटल में होते तो वहाँ कोई डर तो नहीं होता। अब घर में कौन आ गया, अब क्या पता, अब कैसे करें? मुझे खुद नहीं मालूम, मैं खुद हैरान हूँ, कौन हो सकता है इस टाइम। और अगर उन्होंने देख लिया तो हम तो फंस जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम ना इसके अंदर छुप जाओ, मैं देखती हूँ कौन है बाहर। इसके अंदर मैं कैसे छुपूंगा? अरे बहुत जगह है, बहुत बड़ा है, तुम आ जाओगे। तुम छुप जाओ, इससे पहले मैं देखूं उसे कौन है वो। अरे इसके अंदर नहीं, मैं पर्दे के पीछे छुप जाता हूँ, इसमें तो मेरा सांस भी नहीं आएगा। अरे कैसे भी करो, मेरे ख्याल से पर्दे के नीचे नहीं, तुम इसके अंदर ही घुसो। चलो जल्दी से छुप जाओ, मैं देखती हूँ, ठीक है? तुम आ जाओगे, फिक्र मत करो, और मैं जल्दी बाहर निकाल लूंगी तुम्हें। पता नहीं कौन होगा इस वक्त। आप यहाँ कैसे? क्या हुआ? कैसे परेशान हो? परेशान नहीं, लेकिन आप यहाँ, आप तो बाहर गए थे ना 2 दिन के लिए, आपका अर्जेंट काम था। अरे वो क्या है ना, मेरी फ्लाइट मिस हो गई, मैं लेट पहुंच पाया, ट्रैफिक बहुत था और रास्ते में ना जाम, मुझे परेशान हो गया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ। बॉस का बार बार फ़ोन आ रहा है, अब मैं क्या करूँ? पर तुम बता, तुम कैसे परेशान हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं बताया? आप अचानक से ही आ गए, कॉल तो कर देते मुझे, मैं आपके लिए खाना वाना बना के रखती। रात का टाइम है। अरे इसे फ़ोन करने वाली कौन सी बात है, ये तो मेरा घर है, मैं आ नहीं सकता क्या? और रही बात खाने की, तो मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ। फ्लाइट में जाने से पहले मैंने खाना खा लिया था होटल पे। और वैसे भी मेरा ना बहुत मूड ख़राब है, और मुझे ना तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कोई ना कोई बात तो है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। और मैं जब भी तुम मुझसे कुछ छुपाती हो ना, मैं समझ जाता हूँ आज कुछ ना कुछ बात है। नहीं, कुछ भी बात नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, मेरे चेहरे में क्या हुआ? और मैं तुमसे कोई बात क्यों छुपाऊंगी? जो बात है, मैं घबरा गई थी, पता नहीं कौन आ गया, यहाँ आता नहीं है ना कोई भी, और आप तो मुझसे बोल के गए थे अर्जेंट काम से आप बाहर जा रहे हैं, 2 दिन के बाद लौटेंगे, इसलिए मैं घबरा गई थी। अब तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, और वैसे भी मैं अब जाने वाला नहीं हूँ। क्या? हाँ, मैं बाहर नौकरी नहीं करूँगा, घर पर रहूँगा। चलो अच्छा एक काम करो, मेरे लिए थोड़ा बिस्तर सही कर दो, मैं सोता हूँ, आओ। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। हो सकता है तुम्हारे बॉस फिर से फ्लाइट की टिकट कर दे, उनसे बात करो ना। अभी तुम तो ऐसे ही आ गए। अरे नहीं, चलो तुम एक, चलो, अरे बेड पे तो चलो। अरे सुनो तो, ठीक है, तुम इतने बाहर बैठो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना तैयार कर देती हूँ, आपको भूख लगी होगी। अरे मैंने बोल दिया, मैं खाना खा कर आया हूँ होटल पे। अरे होटल के खाने से क्या, कहाँ पेट भरता है? पूरी रात है ना, अचानक से आपको भूख लगने लगी तो चलो मैं खाना बना देती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम मेरे लिए खाना बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर तुमने जो अपने आशिक को कवर्ड के अंदर छुपा रखा है ना, पहले उसको निकाल दो। उसकी बार बार आवाज़ आ रही है, बेचारा मर जाएगा, घुट जाएगा, दम घुट जाएगा उसका, क्योंकि मैंने सारे में देख लिया, कहीं वो है नहीं। 100% तुमने इस कवर्ड के अंदर छुपा रखा है इसको, तो उसको निकालो। ये क्या बोल रहे हैं आप? आशिक वहां छुपा रखा है मैंने? ये क्या? तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ, बेवकूफ़ दिखता हूँ? हैं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा था? ये सब मेरा प्लान था। मुझे तुम पर शक था, मुझे बस्ती वालों ने कई बार बोला कि तेरी पत्नी उल्टे सीधे काम करती है, इसको समझा, बाहर से लड़के बुलाती है,
रात में रोकती है, पूरी सोसाइटी गंदी हो जाएगी, पूरा माहौल ख़राब कर रखा है इसने, मगर मैंने किसी की नहीं मानी। फिर आज मैंने सुबह तुम्हें उस लड़के से बात करते समय देखा कि हम मिलने का प्लान बनाएंगे, कहीं जाएंगे। फिर मैंने दिमाग लगाया, क्यों ना ये प्लान बनाया जाए और तुझको उसमें फंसाया जाए, क्योंकि मैंने आज तक तुम्हें रंगे हाथों नहीं पकड़ा। देखा मैंने कई बार है तुझे बात करते समय, मगर मैंने आज रंगे हाथों पकड़ा है। अगर मैं चाहूं तो इसे यहीं से जेल भिजवा सकता हूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि इसे मेरे घर की बदनामी है। बस इसे यहां से निकालो और बाहर भेजो, और तुम भी अगर खैरियत चाहती हो तो इस घर से चली जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा जो मैं सोच भी नहीं सकता। अगर मैं अपनी पे आ गया, मुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं रही, तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। क्या ये सब तुम्हारा प्लान था मुझे पकड़ने के लिए? जी, आपको पता था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे समझा देते तो मैं ये हरकत नहीं करती। देखो तुम फिलहाल वही करोगी जो तुम्हारा मन करेगा। तुम्हें बस्ती वालों ने सबने समझाया, तुम्हें मेरे माँ बाप ने समझाया, मेरे भाई ने समझाया, मेरी सिस्टर ने समझाया, पर तुम नहीं समझ पाई। बस एक मैं बचा हूं। मैं तो तुम्हें इस तरीके से समझाऊंगा आज कि आज के बाद तुम सिर्फ मस्ती करना, सबके साथ घूमना और एंजॉय करना। ठीक है, मैं बाहर बैठता हूँ, अपने आशिक को निकालो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं उसे भेज दूंगी, उससे मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। वो तो वैसे। मत भेजो, उसको साथ लेकर जाओ। ठीक है, बाहर बैठा हूँ। ओके? अरे सुनो मेरी बात। बाहर निकलो जल्दी, पता चल गया मेरे पति को। देखो मैंने तुमसे पहले ही बोला था हम पकड़े जाएंगे, घर मत बुलाओ। देखो अब क्या होगा। मुझे नहीं पता था, ये सब मेरे पति की साजिश थी। उन्होंने मुझे पकड़ने के लिए प्लान बनाया था और झूठ बोला मुझसे कि वो बाहर जा रहे हैं 2 दिन के लिए, इसलिए मैं धोखे में तुम्हें बुला लिया। मुझे क्या पता ही ऐसा। अब कहाँ है तुम्हारे पति? वो बाहर बैठे, अब क्या होगा? मैं कैसे जाऊं यहाँ से? कहीं उन्होंने पुलिस तो नहीं बुला ली? और तुमने फंसवा दिया, अब मैं कहाँ जाऊं? तुम एक काम करो, तुम पीछे के गेट से निकल जाओ और मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है जल्दी ये पिछला गेट है, इधर से निकलो।